पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्यार तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहन, आज हम पवित्र क्रूस का त्योहार मनाते हैं। पवित्र क्रूस हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए एक मूल्यवान और बहुत ही कीमती है। यह क्रूस कीमती और जीवन देने वाले पवित्र क्रूस के पर्व पर एक छोटा सा वक्तव्य मेरे तरफ से। और उनकी क्रूस की उपासना, उसकी आराधना हम सभी ख्रिस्तियों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। आज कीमती मूल्यवान क्रूस, जीवन देने वाले क्रूस के उत्थान के गौरवशाली पर्व की पूर्व संध्या पर हमारे पास भारत में रूसी रूढ़िवादी मिशन से एक प्रेरक व्यक्ति द्वारा एक उपदेश को मैंने अपने विचार में सम्मिलित किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कीमती और जीवन देने वाले पवित्र क्रूस के उत्थान का पर्व मना रहे हैं, जिस पर हम कॉन्स्टेंटिनोपल, द ग्रेट कॉन्स्टेंटिनोपल, और कहें कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की मां सेंट हेलेना द्वारा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त और उद्धारकर्ता मसीह के सच्चे क्रूस की खोज का स्मरण करते हैं। हालेलुया। संत हेलेना ने हमारे प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए दो चोरों के क्रूस के साथ कीमती क्रूस को पाया। हालांकि उसके पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का क्रूस कौन सा है। यरूशलेम में पैट्रियार्क मैक्रियस ने क्राइस्ट के ट्रू क्रूस की पहचान की जब एक मरती हुई महिला ने एक क्रूस को छुआ और ठीक हो गई। उसी समय से यह धारणा है। संत हेलेना कई अन्य लोगों के साथ जो छुटकारे के इस महान साधन को देखने आए थे, उन्होंने कीमती और जीवन देने वाले क्रूस की वंदना की। जब पैट्रियार्क ने दोनों हाथों से क्रूस को उठाया तो सभी लोगों ने भगवान की दया करो, भगवान हम पर दया करो के साथ जवाब दिया। हालेलुया। भारतवर्ष में हमारे
रूसी रूढ़िवादी मिशन में कई बाधाएं हैं, लेकिन हमारे भगवान हमेशा हम पर दया करते हैं। संत कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के पास क्रॉस चारों चिन्हों का एक दर्शन था और उसने मसीह की एक आवाज सुनी, इस चिन्ह में आप जीतेंगे, और उसने वास्तव में जीत हासिल की। इसलिए जब तक हम पवित्र क्रूस को अपने दिल में नहीं रखेंगे तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। जैसा कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपने योद्धाओं की ढाल पर क्रूस को चित्रित किया था। प्यारे भाई और बहनों, हमें इस मिशन की बाधाओं को दूर करने के लिए अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र क्रूस को ऊपर उठाना होगा। भारत में बहुत कम रूसी रूढ़िवादी समुदाय हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए उसने कहा, हे छोटे झुंड मत डरो। जैसे लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय का 32वां लाइन कहता है, हमें मना नहीं किया जाता है, हम उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान यहोवा यूं कहता है, क्योंकि जो कोई तुझे छूता है, क्रूस को छूता है, वह उसकी आंखों की पुतली को छूता है। जकरिया का ग्रंथ 2 अध्याय 8वां लाइन। इसलिए डरो मत, हम अभी भी भगवान के लोग हैं, भले ही हम बहुत छोटे समुदाय के हों। और हमारे रूसी भाई बहने और चर्च के अधिकारी हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम पर भरोसा, हम पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। आज मूल्यवान और जीवन देने वाले पवित्र क्रूस के उत्थान के पर्व के अवसर पर मैं आपसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करने और क्रूस के मार्ग के अनुसार जीने के लिए निमंत्रण देता हूँ। जब हम प्रेम का जीवन जी करके अपने आप को अपने मसीह का अनुकरण करने के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हम उसकी शांति को जान सकेंगे, उससे मिलने वाली शांति को जान सकेंगे। क्रूस केवल हार का संकेत प्रतीत होता है, लेकिन यह केवल हार का संकेत नहीं है। यह स्वेच्छा से अधीन होने का, दूसरों के लिए बलिदान किए गए जीवन का, बलिदान और प्रेम का संकेत है। मसीह हमारे लिए प्रेम के कारण मरा। जब हम पवित्र क्रूस की ओर देखते हैं तो हम परमेश्वर के पूरे हृदय को देख सकते हैं और जो हम पर अपना प्रेम उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी को होली क्रॉस को देखते हैं, हम सभी जो होली क्रॉस को देखते हैं, उनके पास पवित्र क्रूस को छूने के लिए अपने दिल और दिमाग को ऊपर उठाने का अवसर है, जिसे दुनिया छू नहीं सकती। आज हम परमेश्वर का आत्म प्रेमी प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हमारे दिलों में शांति देगा। यही कारण है कि जैसा कि सन जॉन लिखते हैं, क्रूस की मूर्खता बुद्धिमानों को भ्रमित करती है, और वह करती है जो वे नहीं कर सकते। बुद्धिमान दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन क्रूस दिमाग को विनम्र और ठीक कर सकता है, इच्छाओं को सुधार कर सकता है
और दिल बदल सकता है। यही कारण है कि यह शक्तिशाली के लिए एक ठोकर बनी रहती है, क्योंकि यह हमें एक ऐसा खजाना देती है जिसमें जंग नहीं लगता और जिसे चोर चुरा नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं ले सकते। यही कारण है कि हम पवित्र क्रूस को ऊंचा करते हैं, क्योंकि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारे भगवान ने हमारे ऊपर उद्धार को पूरा किया और हमें अपने प्रेम की गहराई दिखाई, कुछ ऐसा जो कोई हमसे नहीं ले सकता और जो इस दुनिया को बनाए रखेगा जिसे उसने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे जान सकते हैं? हम जो मसीह के अनुयायी हैं, हम जिन्होंने क्रूस का मार्ग चुना है, क्या हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुसार जी रहे हैं? यह सोचने की बात है। क्या हमारे लिए खुद को बलिदान करना और दूसरों के लिए अपना जीवन देना संभव है? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, परंतु सामान्यतः हम ये मानते हैं कि हाँ, हम मसीह के अनुसार जी रहे हैं। परंतु यहाँ हमें स्वयं की जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम दूसरों के लिए स्वयं को बलिदान नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता मसीह ने किया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास परमेश्वर के प्रेम जैसा प्रेम नहीं है जो हमें प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। अपने लिए जीने वाले बिगड़े हुए लोग अपना जीवन दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकेंगे और अपने अहंकार के कारण ऐसे लोग अपने पड़ोसियों और सभी लोगों से घृणा करते हैं, उनकी जान चली जाती है। यदि हम मसीह के लिए जीते हैं तो हम अपने जीवन को बचाएंगे। हालांकि अगर हम अपने लिए जीते हैं तो हम अपना जीवन खो देंगे, जैसा संत मत्ती का 10वां अध्याय 39वां लाइन कहता है और फिर ये 16वां अध्याय का 25वां लाइन भी कहता है, जो कोई अपना प्राण पाए बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ऐसे लोग कीमती और जीवन देने वाले उद्धारकर्ता हालेलुया यीशु और ज्ञान की बुद्धि और भगवान के लिए जीते हैं। हालेलुया। मसीह के पवित्र क्रूस हमारे प्रभु परमेश्वर के अधिकार की शक्ति को नहीं समझते हैं, इसलिए जैसा पिलातुस ने कहा, वे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे सामर्थ्य है? और हमारा प्रभु ऐसे लोगों को उत्तर देते हैं जैसा उसने पिलातुस से कहा, तुम्हारे पास कुछ भी शक्ति नहीं हो सकती, यह तुम्हें ऊपर से दिया गया नहीं होता। तो यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपने भाइयों और पड़ोसियों के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं तो हम किस तरह के लोग होते हैं। यदि हमारे पास ऊपर से वास्तविक अधिकार है तो हम अपने प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन जब हमें अपने परमेश्वर से निर्देश नहीं मिलता है तो हम केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि क्रूस पूरी पृथ्वी का संरक्षक है। क्रूस चर्च की सुंदरता है, क्रूस राजाओं की शक्ति है, क्रूस विश्वासियों का सहारा है, क्रूस स्वर्गदूतों की महिमा और राक्षसों का घाव है। जैसे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, यह पहला अध्याय 18वां लाइन, फिर 18वां अध्याय का 24वां लाइन कहता है, क्योंकि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे जो उद्धार पार हैं यह परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए लिखा है, बुद्धिमान कहाँ है, मुंशी कहाँ है,
कहाँ है इस जमाने का विवाद करता? क्या परमेश्वर ने इस संसार की बुद्धि को मूर्ख नहीं मानता है, नहीं बनाया? क्योंकि जब से परमेश्वर की बुद्धि से जगत ने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को ना जाना, उसने उस संदेश की मूर्तता के द्वारा जो विश्वास करने वालों का उद्धार करने का उद्देश्य दिया, परमेश्वर का को प्रसन्न किया। हालेलुया। यहूदियों के लिए संकेत या संकेत के लिए अनुरोध करते हैं और यूनानी ज्ञान की तलाश करते हैं, लेकिन हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। यहूदियों को एक ठोकर और मूर्खता के लिए, लेकिन जिन्हें बुलाया जाता है, दोनों यहूदी और यूनानी, मसीह भगवान की शक्ति और ज्ञान की बुद्धि भगवान है। इसलिए हमें अपना क्रूस उठाना चाहिए और दूसरों के लिए बाधा डालने के बजाय दूसरों के लिए खुद को बलिदान करना चाहिए। यहाँ पर संत एफ्रेम और सीरियन और संत जॉन क्रोसिस्टम के कुछ शब्दों का उदाहरण देना चाहूँगा। वाक्य है, क्रूस ने मूर्ति पूजा को समाप्त कर दिया, पूरे ब्रह्मांड को प्रबोध कर दिया, सभी राष्ट्रों को एक चर्च में इकट्ठा किया और इन्हें प्यार से एकजुट किया। क्रूस मृतकों का पुनरुत्थान है, क्रूस ईसाइयों की आशा है, क्रूस लंगड़ों के लिए कर्मचारी है, क्रूस गरीबों के लिए आराम है, क्रूस अभिमान का निर्क्षेपण है, क्रूस उन लोगों की आशा है जो निराशा में हैं, क्रूस नाविकों के लिए भोजन है, क्रूस तूफानों के लिए स्वर्ग है, क्रूस अनाथों का पिता है, शोक मनाने वालों के लिए क्रूस आराम है, क्रूस बच्चों का रक्षक है, क्रूस पुरुषों की महिमा है, क्रूस बड़ों का ताज है, क्रूस अंधेरे में बैठे लोगों के लिए प्रकाश है और क्रूस दासों के लिए स्वतंत्रता है, अज्ञानों के लिए ज्ञान, क्रूस भविष्य वक्ताओं का उपदेश है। हालेलुया। जो प्रेरितों का साथी यात्री है, क्रूस युवतियों की शुद्धता है, पुजारियों की खुशी है, क्रूस चर्च की नींव है, ब्रह्मांड की स्थापना है, क्रूस मूर्ति पूजक मंदिरों का विनाश, यहूदियों के लिए प्रलोभन, क्रूस कष्ट रोगियों की सफाई है, दुर्बलों का पुनर्वास, क्रूस भूखों के लिए रोटी, प्यासों के लिए पानी, क्रूस भिक्षुओं की अच्छी आशा है और नग्नों के लिए वस्त्र है। हालेलुया। क्रूस क्राइस्ट के इस पवित्र कवच के द्वारा प्रभु ने पाताल लोक के सर्वभक्षी अंतों को समाप्त कर दिया और शैतान के मुंह में कई फंदों को अवरुद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम माथे पर, आंखों पर और मुंह पर, अपनी छाती पर जीवनदायी क्रूस रखें। आइए हम उन्हें विश्वासियों की इस आशा के साथ, इस कोमल प्रकाश के साथ, ईसाइयों के अजय कवच से लैस करें। आइए हम इस कवच के साथ, रूढ़िवादी विश्वास के समर्थन के साथ, चर्च की इस बचत की प्रशंसा के साथ स्वर्ग खोलें, ना तो एक घंटे में, ना ही एक पल में। आइए हम क्रूस को ना भूलें और ना ही इसके बिना कुछ भी करना भूलें। लेकिन हम सोएं, उठें, काम करें, खाएं, पिए, मार्ग पर चलें, समुद्र पर चलें, नदियों के उस पार चलें, अपनी सभी अंगों को सजाएं, जीवन देने वाला क्रूस, उनकी याद करें। हम इससे भयभीत ना होएं, न रात का भय, ना उस तीर से जो दिल में उड़ता है, ना किसी वस्तु से जो अंधकार में घूमती है, ना किसी विपत्ति से, और ना दोपहर, और ना किसी दुष्ट आत्मा से। यदि
हम, हे भाई और बहनों, आप हमेशा मदद के रूप में मसीह के क्रूस को अपने ऊपर लेंगे तो बुराई आपकी ओर नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति आपके निवास स्थान के पास आएगी। विरोधी शक्ति इसे देखकर कांपती है और चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।